नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई ऑडियो बुक यात्रा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े गोल्स या बड़े फैसले चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि असली बदलाव छिपा होता है हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में। ये छोटी छोटी आदतें ही हमारे भविष्य को शेप करती हैं। जैसे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पैसे को मल्टीप्लाई करता है, वैसे ही हैबिट्स हमारे जीवन को मल्टीप्लाई करती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। अब ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करते हैं। शुरुआत में कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन साल भर में आपने 100 से ज्यादा घंटे पढ़ लिए होंगे। दूसरी तरफ अगर कोई रोज सिर्फ 200 एक्स्ट्रा कैलोरीज खाता है, तो शुरुआत में असर छोटा लगेगा, लेकिन सालों बाद उसका वजन 10-15 किलो तक बढ़ सकता है। यही है हैबिट्स की ताकत। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सक्सेस एक्चुअली हैबिट्स का रिजल्ट है, ना कि गोल्स का। अक्सर हम गोल्स बनाते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना है, मुझे बिजनेस में 1 लाख कमाना है। लेकिन गोल्स डायरेक्शन देते हैं, जबकि सिस्टम्स प्रोग्रेस देते हैं। अगर आपका गोल है मैराथन दौड़ना, तो उसका सिस्टम है रोज दौड़ना, डाइट सही रखना और नींद पूरी करना। अगर गोल है टॉपर बनना, तो उसका सिस्टम है रोज स्टडी का फिक्स्ड रूटीन, रिवीजन और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। गोल्स हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन असली ग्रोथ सिस्टम से आती है। अब यहां पर जेम्स क्लियर का सबसे बड़ा इंसाइट आता है। हैबिट्स बदलने का असली तरीका है गोल्स पर नहीं बल्कि आइडेंटिटी पर फोकस करना। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, मुझे हेल्दी बनना है। लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हो, तो आपकी हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं। जैसे अगर आप कहो कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो अभी भी आप खुद को स्मोकर मान रहे हो। लेकिन अगर आप कहो कि मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आप अपनी आइडेंटिटी बदल चुके हो। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है, तो आपका बिहेवियर और एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। अगर कोई कहे मुझे किताबें पढ़नी है, तो वो गोल बेस्ड सोच है। लेकिन अगर कोई कहे मैं एक रीडर हूं, तो वो आइडेंटिटी बेस्ड सोच है। पहला इंसान शायद कभी कभी पढ़ेगा, लेकिन दूसरा इंसान हमेशा पढ़ेगा क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ही रीडर की है। यही फर्क है टेम्पररी चेंज और परमानेंट चेंज में। अब सवाल उठता है कि हैबिट्स एक्चुअली बनती कैसे है। जेम्स क्लियर के हिसाब से हर हैबिट एक साइकिल से गुजरती है, जिसे हम कहते हैं हैबिट लूप। ये 4 स्टेप्स में चलता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू मतलब ट्रिगर जो हैबिट शुरू करता है, जैसे सुबह उठते ही फोन देखना। क्रेविंग मतलब माइंड की इच्छा, जैसे फोन चेक करने की अर्ज। रिस्पॉन्स मतलब एक्चुअल एक्शन यानी फोन उठाना और स्क्रॉल करना। और रिवॉर्ड मतलब आउटकम यानी डोपामीन हिट, जो आपको मजा देता है और हैबिट को दोहराने पर मजबूर करता है। अब जब हमें ये पता चल गया कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, तो सवाल है उन्हें बदले कैसे। इसके लिए जेम्स क्लियर ने दिए हैं 4 सिंपल लॉज। पहली बात, अच्छी हैबिट्स बनानी हो तो उन्हें ऑब्वियस बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, इजी बनाओ और सेटिस्फाइंग बनाओ। और अगर बुरी हैबिट्स तोड़नी हो तो बिल्कुल उल्टा करो, उन्हें इनविजिबल बनाओ, अनअट्रैक्टिव बनाओ, डिफिकल्ट बनाओ और अनसैटिस्फाइंग बनाओ। मेक इट ऑब्वियस और मेक इट अट्रैक्टिव। ये दोनों लॉज मिलकर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करेंगे, ताकि आप अपनी अच्छी आदतों को आसानी से डेवलप कर सकें और बुरी आदतों को तोड़ सकें। सबसे पहले बात करते हैं मेक इट ऑब्वियस। दोस्तों, हैबिट्स हमेशा किसी न किसी क्यू से ट्रिगर होती है। अगर क्यू ही नजर ना आए तो हैबिट कभी स्टार्ट नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, तो उसका क्यू है मोबाइल का आपके पास रखा होना। अगर आप मोबाइल को कमरे से बाहर रख दो, तो सुबह उठते ही उसे चेक करने का क्यू गायब हो जाएगा। तो अच्छी आदत बनाने के लिए हमें क्यूज को ऑब्वियस बनाना होता है। जैसे अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, तो पानी की बोतल हर वक्त अपने सामने रखिए। अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं, तो किताबें और नोट्स मेज पर ही खुली हालत में छोड़ दीजिए। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं, तो उसे कमरे के बीचों बीच रखिए, ताकि बार बार नजर आए और एक्शन ट्रिगर हो।
जेम्स क्लियर इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। मतलब हैबिट को वेग ना रखें, बल्कि एग्जैक्ट प्लान बनाए। मैं ये काम इस जगह इस समय करूंगा। उदाहरण, मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में योगा करूंगा। मैं रात को खाना खाने के बाद 10 मिनट अंग्रेजी की किताब पढ़ूंगा। इससे ब्रेन को क्लियर सिग्नल मिलता है और हैबिट को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल की ओर, हैबिट स्टैकिंग। ये एक पावरफुल तरीका है नई हैबिट जोड़ने का। मतलब आप अपनी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दीजिए। जैसे, मैं ब्रशिंग करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मैं चाय पीने के बाद 10 पुशअप्स करूंगा। मैं रात को बिस्तर पर जाने से पहले ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। इस तरह पुरानी हैबिट ट्रिगर का काम करती है और नई हैबिट ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। अब दोस्तों, आते हैं दूसरे लॉ पर, मेक इट अट्रैक्टिव। किसी भी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है, वरना दिमाग उसे अडॉप्ट नहीं करता। हमारा माइंड हमेशा उसी हैबिट की ओर खींचता है जिसमें उसे मजा आता है, डोपामीन रिलीज होता है। इसलिए हमें अपनी अच्छी हैबिट्स को अपीलिंग बनाना होगा। जेम्स क्लियर इसके लिए कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब किसी बोरिंग हैबिट को इंटरेस्टिंग चीज के साथ जोड़ दीजिए। उदाहरण, अगर आपको एक्सरसाइज करने में आलस आता है तो एक्सरसाइज करते वक्त अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनिए। अगर आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है तो पढ़ाई के बाद खुद को चॉकलेट का छोटा रिवॉर्ड दीजिए। अगर आपको घर का काम करने का मन नहीं करता तो काम करते हुए अपना पसंदीदा गाना सुनिए। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि यह हैबिट मजेदार है और वो इसे दोहराना चाहेगा। एक और तरीका है अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करना। आपके आसपास का माहौल आपकी हैबिट्स को शेप करता है। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड्स रखिए। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो घर में अलग अलग जगह किताबें रखिए। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो ऐप्स को फोन के अंदर छुपा दीजिए या नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। याद रखिए, आपकी विल पावर लिमिटेड है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट हमेशा आपको पुश कर सकता है। तो अपनी आदतों के हिसाब से एनवायरनमेंट को डिजाइन कीजिए। अब बात करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस की। हम वही हैबिट्स अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। अगर आपके दोस्त फिटनेस लवर है तो आप भी जिम जाने लगेंगे। अगर आपका ग्रुप सिर्फ टाइम पास और गॉसिप करता है तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से घेरो जिनकी हैबिट्स आप डेवलप करना चाहते हो। क्योंकि हैबिट्स कंटेजियस होती है, जैसे हंसी वैसे ही आदतें भी फैलती हैं। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे हैबिट्स को ऑब्वियस और अट्रैक्टिव बनाया जाए। इस नॉलेज को अप्लाई करने से आपकी आधी बैटल जीत हो जाएगी। तो चलिए इस पार्ट का अंत करते हैं एक शॉर्ट रिकैप के साथ। अगर आप कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे ऑब्वियस बनाइए। प्लान लिखिए, क्यूज को सामने रखिए और हैबिट स्टैकिंग कीजिए। फिर उसे अट्रैक्टिव बनाइए टेम्पटेशन बंडलिंग से, एनवायरनमेंट रीडिजाइन से और सोशल इन्फ्लुएंस का सही इस्तेमाल करके। दोस्तों, जब भी हम कोई नई हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अक्सर शुरुआत में मोटिवेशन हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं मोटिवेशन कम हो जाती है और हम पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैबिट्स को मेंटेन करने के लिए फ्रिक्शन यानी मेहनत ज्यादा चाहिए होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर कोई हैबिट आसान होगी तो वो टिकेगी, अगर मुश्किल होगी तो छूट जाएगी। यही है तीसरा प्रिंसिपल, मेक इट इजी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी हैबिट आपकी जिंदगी में लंबे समय तक बनी रहे तो उसे इतना सिंपल बना दीजिए कि दिमाग कहे, अरे ये तो आसान है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में 1 घंटे जिम जाने का टारगेट मत रखिए, बल्कि सिर्फ 2 पुशअप से शुरू कीजिए। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में 3 घंटे का गोल मत बनाइए, बल्कि सिर्फ 5 मिनट किताब खोलने का रूल बनाइए। इसे कहते हैं 2 मिनट रूल। मतलब किसी भी नई हैबिट को इतना छोटा कर दीजिए कि वो सिर्फ 2 मिनट में पूरी हो सके। जैसे, रोज 30 मिनट पढ़ाई की जगह मैं सिर्फ 1 पन्ना पढ़ूंगा। रोज 5 किलोमीटर दौड़ की जगह मैं बस रनिंग शूज पहनकर बाहर निकलूंगा। रोज मेडिटेशन की जगह मैं सिर्फ 2 डीप ब्रेथ्स लूंगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स दिमाग को ट्रिक करते हैं और जब आप शुरू करते हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है शुरुआत करना। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। यानी पहले हैबिट को लगातार करने की आदत डालो, परफेक्शन बाद में लाना।
एक और पावरफुल तरीका है फ्रिक्शन कम करना। मतलब जिस हैबिट को करना चाहते हो उसे आसान बनाओ और जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हो उसे मुश्किल बनाओ। उदाहरण, अगर आप ज्यादा गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसे कमरे के बीचों बीच रखो। अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हो तो उसे घर पर मत लाओ। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हो तो ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो या पासवर्ड लंबा बना दो। याद रखिए, हमेशा इजीएस्ट ऑप्शन ही सबसे ज्यादा रिपीट होती है। तो अच्छी आदतों को इजी बनाओ और बुरी आदतों को डिफिकल्ट बनाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी लॉ की, मेक इट सैटिस्फाइंग। दोस्तों, हमारा दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स की तरफ खींचता है। अगर किसी काम से तुरंत मजा मिलता है तो हम उसे बार बार करते हैं। लेकिन अगर रिवॉर्ड दूर होता है तो हैबिट टिकती नहीं। यही कारण है कि लोग जंक फूड बार बार खाते हैं, क्योंकि उसका मजा तुरंत मिलता है। लेकिन हेल्दी फूड का असर लंबे समय बाद दिखता है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अपनी अच्छी हैबिट्स को तुरंत सेटिस्फाइंग बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ाई करते हो तो एंड में खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड दो। अगर आप पैसे बचाते हो तो पिगी बैंक में पैसे डालते समय एक टिक मार्क बनाओ या ऐप में प्रोग्रेस चार्ट देखो। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद खुद को कोई मजेदार ट्रीट दो। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमेशा अपनी हैबिट्स को इमीडिएट सेटिस्फैक्शन से जोड़ो, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स दिमाग को आकर्षित नहीं करते, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स करते हैं। एक और तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। मतलब अपनी हैबिट्स को रोज मॉनिटर करना, जैसे कैलेंडर में क्रॉस लगाना, ऐप में टिक करना या डायरी में लिखना। जब आप अपनी प्रोग्रेस को सामने देखते हो तो मोटिवेशन बढ़ती है और हैबिट सेटिस्फाइंग लगती है। और हाँ, एक और सीक्रेट है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप किसी हैबिट को सीरियसली लेना चाहते हो तो उसके लिए किसी पार्टनर को इन्वॉल्व करो। जैसे, अगर मैं जिम नहीं गया तो मैं अपने दोस्त को 500 रुपये दूंगा। ये छोटी सी अकाउंटेबिलिटी आपकी हैबिट को टिकाने में हेल्प करेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब के कंक्लूजन की। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि सक्सेस एकदम ओवरनाइट नहीं आती। वो आती है उन छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट्स से जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। गोल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिस्टम्स और हैबिट्स उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। आइडेंटिटी बदलो, हैबिट्स अपने आप बदलेगी। और अगर हैबिट्स बदल गई तो आपकी जिंदगी का हर एस्पेक्ट बदल जाएगा, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या हैप्पीनेस। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो बड़े बड़े प्लान्स मत बनाइए। बस छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत कीजिए। रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए और फिर देखना, समय के साथ आपकी प्रोग्रेस इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, यही थी जेम्स क्लियर की मास्टरपीस किताब एटॉमिक हैबिट्स की समरी का आखिरी हिस्सा। हमने इस जर्नी में सीखा कैसे हैबिट्स बनती है, कैसे उन्हें ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बनाया जाता है, और कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती हैं। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको बस अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि आप वही बनते हो जो बार बार करते हो। तो आज ही से एक छोटी हैबिट चुनिए और उसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लीजिए। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद और मिलते हैं अगली किताब की समरी में।